बहुत समय पहले ढोलकपुर के जंगल में कालू अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। कालू अपनी पत्नी टुनटुनी और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन कालू की सौतेली माँ उन पति पत्नी से दिन भर काम करवाती और खाने को भी भरपेट भोजन नहीं देती थी। टुनटुनी खुद अपना भोजन बच्चों को खिला देती और भूखे ही रह जाती। एक दिन कालू आराम कर रहा था। कालू को आराम करते सुंदरी कौवी देख लेती है और उस पे चिल्लाने लगती है। अरे कालू, ये क्या? ये कोई आराम करने का समय है? चल जा गन्ने के खेत में गन्ने की रखवाली कर, नहीं तो कोई गन्ने चुरा कर लेकर चला जाएगा। माँ जी, कालू तो अभी अभी खेत से ही आए हैं, पूरे गन्ने में पानी डाले हैं, इन्हें थोड़ा आराम कर लेने दीजिए, ये बहुत थक गए हैं। तू अपना काम छोड़कर यहाँ क्या करने आई है? तू जा अपना काम कर। अपने पति की तारीफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये काम करेगा तभी न तुम लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। टुनटुनी, तुम माँ से बहस मत करो, तुम जाकर अपना काम करो, मैं खेत पर जा रहा हूँ। अरे थोड़ा रुकिए तो, भरपेट भोजन करके जाइए, सुबह से आप खाली पेट ही काम कर रहे हैं। नहीं टुनटुनी, माँ की बातों से ही मेरा पेट भर गया है। कालू कौवा रखवाली करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी भोजन लेकर खेत में पहुंच जाती है। तुम यहाँ भोजन लेकर क्यों चली आई? मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे भूख नहीं है, तो मेरे पीछे पड़ी क्यों हो? ले जाओ यहाँ से ये भोजन, मुझे नहीं करना। सुबह से ही अनाज का एक भी दाना आपके पेट में नहीं गया है, ऐसे गुस्सा करोगे तो बीमार हो जाओगे। अगर तुम बीमार हो जाओगे तो मैं अकेले क्या करूँगी? माँ तो दवा का पैसे भी नहीं देंगे। अगर तुम बीमार पड़ गए तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर कालू कौवा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो भोजन कर लेता है। फिर टुनटुनी घर वापस आ जाती है। फिर कालू कौवा गन्ने की छांव में थोड़ा आराम करने लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कालू कौवे को नींद आ जाती है। शाम को सुंदरी अपने गन्ने की फसल। अरे ये क्या हुआ? गन्ने की फसल तो आधी रह गई है, कोई मेरा गन्ना चुरा ले गया और ये निकट्टू मुंह बाकर सो रहा है। हाय हाय, अब मैं तो लुट गई। कालू की सौतेली माँ कालू को डंडे से पीटने लगती है। छोड़ दो माँ, अब दोबारा से गलती नहीं होगी। कालू कौवा जब घर आया तो दर्द से करा रहा था। अरे क्या हुआ आपको जी? इस तरह से क्यों करा रहे हो? जब मैं खेत पे गई थी तो आप तो बिल्कुल ठीक थे। कालू कौवा टुनटुनी को सारी बातें बताता है। अब तो बहुत हो गया जी, आज तो माँ जी ने हदें पार कर दी। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, आपको मेरी और मेरे बच्चों की कसम, यहाँ से चलो। आधी रात को जब सुंदरी कौवी सो रही थी, कालू कौवा अपने पत्नी और अपने बच्चों को लेकर खेत पर चला जाता है और गन्ने की एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। मैं कितना अभाग्य हूँ टुनटुनी, जन्म लेते ही मेरी माँ चल बसी और जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ मेरे पिताजी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। सौतेली माँ ने मुझ पे इतने जुल्म किए, मैं कुछ भी नहीं बोला। आज मैं उनके कारण बेघर हो गया हूँ। कालू फुट फुट कर रो रहा था। तभी गन्ने के पेड़ से आवाज आती है। मत रो मेरे बच्चे, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हारे कारण ही मैं आज हरा भरा हूँ। वो देखो, मैं अपनी जादुई शक्ति से गन्ने का घर बना दिया हूँ। तुम अपने परिवार के साथ उस गन्ने के घर में रह सकते हो। गन्ने के घर को देखकर कालू कौवा और टुनटुनी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ उस गन्ने के घर में रहने लगते हैं।